इस समय क्या बोलते हैं, मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, मेरा पोता दिखा दो एक बार। और पोता को देखते देखते टैं, ये कोई मरना है? सारी जिंदगी तुमने पोता ही देखा है और अब भी बुढ़ापे में पोता देखते देखते मर गए, ये कोई मरना है? अरे अब मरने का टाइम था, अब तो भगवान को याद कर लेते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने जीवन दिया, आपने परिवार दिया। प्रभु अब ये परिवार आपका, आपके चरणों में, अब ये दास ये दासी आपके पास आ रही है, आ रहा है, हमें स्वीकार कीजिए। मरने के टाइम थोड़ा भगवान को अब तो याद कर लो। क्यों मैया? पोता पोती अभी खिला लो जितना खिलाना, मरते टाइम बिल्कुल नाटक नहीं। सीधा चुपचाप बना भगवान का स्मरण करते हुए मरना। पक्का प्रॉमिस, पक्का वादा? कौन कौन वादा करेगा मरते समय नाटक नहीं, यहाँ वहां का चिंतन नहीं? किसका चिंतन? केवल भगवान का। मरते समय किसका? बेटा नहीं, बेटी नहीं, परिवार का कुछ भी चिंतन नहीं। हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। करोगे? पक्का? पक्का वादा? आप भी तो ऐसे नहीं करोगे, पोता बुलाओ बेटी बुलाओ, ऐसा तो नहीं करोगे मरते समय? है? इनको और देख ले, उनको और देख ले, ये और कर ले, वो और कर ले। बूढ़ा आदमी मरने वाला है और ये उसका भी प्रपंच खत्म नहीं हो रहा है। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, एक मैया से मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन्नारायण, बस वो मैया वो ना बोल के बाकी सब बोल रही थी। उसने ऐसा कहा, उसने यूं कहा, ऐसा किया। मैंने कहा ये सब प्रपंच मैया छोड़ो, बोलो श्रीमन्नारायण। नहीं, वो महाराज उसने ऐसा कहा, ऐसा। वो ही नहीं बोल रही मुद्दे की बात, वहां की पूरा प्रपंच कराओ। सही है? सच बताएं, पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी निकलता नहीं। यदि आपके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता तो समझ लो कि भगवान खुद नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों का कल्याण हो। अभी भटकना और लिखा है, कहते ना तुम्हारे माथे अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी और कुछ लिखा है तुम्हारी किस्मत में, भाग्य में, अभी और भटकना लिखा। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, अभी और तुम्हें नाली का कीड़ा बनना लिखा है। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। जब भगवान का नाम निकलने लग जाए समझ लो कि अब प्रभु आपको अपने पास बुलाकर ये जन्म मृत्यु से बचाना चाहते हैं। नहीं निकला मतलब अभी उलझे रहोगे। सही है? सुनो, तो भरत जी ने भगवान का चिंतन किया, मृग का चिंतन मृग बन कर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में जड़ भरत जीवन कर आए और राजा रघुगण को उपदेश किया। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वापि वेति राशौ न विदाम प्रवादः। राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान दे करके कि भार शरीर का है, आत्मा का नहीं, आत्म तत्व का उपदेश किया और दोनों परम धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। कितने प्रकार के नरक होते हैं? कितने? 28 नरक 28 तरह के हैं, और भी हैं छोटे मोटे और बहुत सारे हैं। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग बैकुंठ जाओगे? 3 ऑप्शन है, स्वर्ग, बैकुंठ, नरक। कहाँ पसंद करेंगे? कहाँ? मैया, मैया आप कहाँ जाओगी? लाल मैया, नरक, स्वर्ग, बैकुंठ। कहाँ? बैकुंठ। भैया आप कहाँ चलेंगे? स्वर्ग, बैकुंठ।
पीली मैया आप कहाँ जाओगी? लाल मैया बैकुंठ जाओगी, स्वर्ग नहीं जाओगी। मैया आप कहाँ जाओगी? बैकुंठ। सबको बैकुंठ चलना है। मैया आप कहाँ जाओगी? स्वर्ग जाओगी। स्वर्ग में क्या देवता नचाएंगे आपको अप्सरा बना के? अप्सरा बनना है। अभी यहाँ नाचते नाचते पेट नहीं भरा, स्वर्ग जाके नाचोगी। स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। भगवान के भक्त स्वर्ग नहीं, जो भगवान के भरोसे, देखो जो पुण्य के भरोसे है। किसके भरोसे? यदि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपने कहा कि मैंने तो पुण्य किया है, तो पुण्य के भरोसे स्वर्ग जाएगा, और जितना पुण्य किया होगा उतना स्वर्ग का सुख पाकर वह हिसाब चुकाएगा। लेकिन हमने पुण्य किए, पर वो सारे पुण्य भगवान को अर्पित करते गए। पुण्य भी भगवान को अर्पण होते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो जो भगवान को अर्पण करते गए, फिर वो जो भगवान के भरोसे हैं, वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो सीधा बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ में भी 3 प्रकार हैं। एक है बैकुंठ, एक है साकेत, एक है गौलोक। गौलोक में मिलते हैं भगवान कृष्ण, साकेत में मिलते हैं राम, और बैकुंठ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु। अच्छा, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ कोई कुंठा मतलब जहाँ कोई इच्छा ना हो, जहाँ कोई इच्छा ना, तो जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं, शून्य हो गईं, वही बैकुंठ का अधिकारी होगा। और वहां फिर कोई कामना नहीं है। कोई कामना रह गई ना, तो वो कामना के लिए फिर धरती पे आना पड़ता है, ये कामना पूरी करने के लिए। जैसे ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, तपस्या कर रहे थे कि इनके सामने से एक राजा निकला। राजा के ठाट वाट को देख करके संत जी के मन में आया कि काश मैं भी राजा होता। तो वही संत जी जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, तब भगवान ने कहा कि तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें बैकुंठ तो बुला लूं अभी, लेकिन तुम्हारे मन में एक इच्छा थी राजा बनने की, इसलिए वापस जाओ और तुम्हारी 6 महीने की तपस्या बाकी रह गई अभी इस जन्म में। तो इसलिए ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और उन्हें भगवान मिल गए, और राजा बनने की इच्छा थी, सो भगवान ने राजा बनाकर उनकी इच्छा पूरी की। और जब इच्छा पूरी हुई तब बैकुंठ बुला लिया बाद में। तो आपके अंदर जो कामनाएं आएंगी, वो कामनाएं आपके मोक्ष में बाधा बनेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि सारी कामनाओं को डिलीट कर दीजिए। एक टाइम बाद जैसे उम्र बढ़ती जाए, इच्छाएं कम होती जाएं। पूर्ण ध्यान समर्पण भगवान में हो, तब आपका मरना और जन्म लेना दोनों सार्थक हो जाएंगे। अरे सुनो मेरी माँ, मरने की भी नहीं कला है। मरना भी सबको थोड़ी आता है। नहीं, कबीरदास जी से कहा लोगों ने, मर जाओगे? कबीरदास जी बोले नहीं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। सब लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मरना आया ही नहीं।